इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरके मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। गुरु भक्त परिवार सुस्त दिगंबर जैन मंदिर, पुणे, महाराष्ट्र। स्वर्गीय उषा जैन माता और स्वर्गीय रेखा जैन धर्मपत्नी की स्मृति में श्री सुनील जैन परिवार, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। पानी भर लो अंजलि में, चांद उतर आएगा। वंडर है ना, वंडर लाइए, फर्क नजर आएगा। पहला घर तो खड़ा करो, शहर नजर आएगा। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। अन्य सारे दर्शनों से जैन धर्म को, जैन दर्शन को एक अलग ही स्थान वो देते हैं। आप लोग जानते हो ऐसे कौन से सिद्धांत हैं, और बड़े प्रैक्टिकल हैं, बड़े उपयोगी हैं। यदि कोई व्यक्ति अपनी सोच में उन्हें बैठा ले, चिंतन की धारा में उनसे लेता चला जाए, आमूलचूल उसका जीवन बदल सकता है। लेकिन ऐसा लगता है सारे लोगों ने भगवान महावीर को सिर्फ मंदिर तक सीमित कर दिया। उन महावीर प्रभु को वेदी और सिंहासन में बैठाल करके अभिषेक और पूजा तक ही सीमित कर दिया है। पूजनीय है वे, नो डाउट, लेकिन सिर्फ पूजनीय ही नहीं है, पूजनीय के अलावा बहुत कुछ है। रादर सब कुछ है। हम थोड़ा उन्हें एक अलग दृष्टि से देखने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें। प्राय ऐसा होता है जब हम किसी व्यक्ति को एक महापुरुष का दर्जा दे देते हैं तो हम इतिश्री मान लेते हैं, उन्हें वेदी में बैठा करके उनकी पूजा करके। हम ये भूल जाते हैं पूजनी से ज्यादा महत्व वो हमारे जीवन में कैसे रखते हैं। काश दुनिया जितनी उनकी पूजा करती है, उन्हें नहलाती है, ऐसे कह दे, अभिषेक करती है, उनके दर्शन करती है, उनके मंदिर आती है, उसका 10% भी यदि वो उन सिद्धांतों को देखने लगे, समझने लगे और जीवन में अपनाने लगे, एक अद्भुत क्रांति लोगों के मन में प्रकट हो सकती है। जैसे मूर्ति होती है, हर व्यक्ति की धारणा मूर्ति जड़ होती है, अचेतन होती है। ऐसे ही लोगों ने उनके सिद्धांतों को भुला करके बस वहीं तक अपने आप को सीमित करके रखा है। आप जानते हो भगवान महावीर के सिद्धांत,
जो प्रैक्टिकल प्रिंसिपल्स हैं हमारी लाइफ में बड़े उपयोगी हैं। क्या है जिनका उपयोग आप अपने दैनंदिन जीवन में करते हो? कौन सा ऐसा सिद्धांत है, पता है आप लोगों को? मुख्य चीज जो है, जो उन्हें सारी दुनिया से अलग रखती है, अहिंसा, अपरिग्रह, अनेकांत, स्यादवाद और हर आत्मा का, हर पर्सन का स्वतंत्र अस्तित्व। ऐसे वे 5 सिद्धांत हैं। यदि हम गहराई से इसके बारे में सोचने लगे, सारे विसंवाद, सारे झगड़े टंटे, सारे विकल्प, सारी कुरीतियां, सामाजिक शोषण, दुनिया को दुखी करना, सब छूट जाएगा। लेकिन आप लोग चावल चढ़ा करके, द्रव्य चढ़ा करके ये तीसरी मान लेते हो। बड़ी विडंबना है, बड़ी विचित्रता है। और अच्छे अच्छों की हम बात कर रहे हैं, इवन विद्वानों की भी हम बात कर रहे हैं, तथाकथित ज्ञानियों की हम बात कर रहे हैं, जो अपने आप को बहुत लिटरेट समझते हैं, इंटेलेक्चुअल मानते हैं, उनकी हम बात कर रहे हैं। वे लोग भी बड़े ऊपरी सतह तक ही रहते हैं, बड़े सुपरफिशियल रहते हैं। गहराई में शायद उतरना भूल गई है दुनिया, ऊपर ऊपर रहने की आदी हो गई है। और जो व्यक्ति इस क्षेत्र में बड़ा ऊपर ऊपर रहता है, उथला रहता है, उसका जीवन भी उथलाई को लिए ही होता है। उसके जीवन में कुछ ऐसा होता ही नहीं सारभूत, उसके जीवन में कोई गहराई नहीं होती है। अक्षर जो होते हैं शास्त्रों में लिखे हुए, पुस्तकों में लिखे हुए होते हैं, 2D होते हैं, 3D होते हैं? क्यों, कैसे होते हैं? 2 डायमेंशनल होते हैं। शब्द कैसे होते हैं? शब्द 3 डायमेंशनल। 2D में ज्यादा आनंद आता तो 3D में ज्यादा आनंद आता आप लोगों को? हाँ, 3D में ज्यादा आनंद आता है। जब 3 डायमेंशन नजर आने लगते हैं तो एक अलग ही प्रतिभास होता है। शब्दों के साथ भी ऐसा ही है। शब्द में 2 डायमेंशन नहीं, 3 डायमेंशन होना चाहिए। हाँ, 3rd डायमेंशन जो आता है, लेंथ ब्रेड्थ के बाद उसकी हाइट आती है अथवा उसकी डेप्थ आती है। शब्दों के साथ भी ऐसा ही है। जब तक शब्दों में हम गहराई नहीं समझने की कोशिश करेंगे तो समझना हम 2D तक ही सीमित रह जाएंगे। मेन इंपॉर्टेंस, मेन दृष्टि गहराई की होती है। लंबाई है, चौड़ाई है, यदि गहराई ना हो तो वह आनंद नहीं आता है। ऐसे ही भगवान महावीर ने जो उपदेश दिया है वो 2 डायमेंशंस नहीं। शास्त्रों में जो पढ़ने वाले अथवा जो हम सुनते हैं शब्द प्राय 2 डायमेंशन तक ही होते हैं। लेकिन 3rd डायमेंशन हमें देखना आना चाहिए। और जहां 3rd डायमेंशन आ जाता है वहां गहराई आती है। पानी की सतह जो नजर आती है वो 2 डायमेंशन को लिए हुए होती है। किसी सरोवर को हम देखते हैं, नदी को हम देखते हैं, दूर से हम देखते हैं उसका लंबाई चौड़ाई, 2 तट की दूरी नजर आती है, उसकी लंबाई नजर आती है। लेकिन नदी की गहराई बाहर से, दूर से देख करके नजर नहीं आती है। नदी की गहराई तो तब पता चलती है जब कोई व्यक्ति उसमें डुबकी लगाता है, तभी वो ज्ञात कर पाता है कितनी गहरी नदी है। ऐसे ही शब्दों का भी सागर है। जब हम शास्त्रों में पढ़ते हैं, किसी पुस्तक में पढ़ते हैं और पढ़ करके
जब हम उसे अपनी बुद्धि का विषय बनाते हैं तो भी वो 2 डायमेंशन से है, 3rd डायमेंशन नहीं आया उसमें। 3rd डायमेंशन तब आता है जब बुद्धि से उतर करके हमारी चिंतन की गहराइयों में और हृदय की गहराइयों में प्रकट होता है। जब व्यक्ति डुबकी लगाता है तो वो ऊपर से लेकर नीचे तक भीग उठता है, सारा शरीर उसका गीला हो जाता है। और जब तक ऊपर ऊपर रहता है पूरा नहीं डूबता है, पूरा नहीं भीगता है वो। ऐसे ही शब्दों के सागर में हमें डुबकी लगाना सीखना होगा। भगवान महावीर के उस उपदेश में, उन सिद्धांतों में हमें गहराई में उतरना सीखना होगा। हर शब्द दिखता तो है 2 डायमेंशन नहीं, लेकिन जैसे ही हम उसके बारे में सोचना प्रारंभ करते हैं तब हमें समझ में आता है गहराई कितनी है, और उसकी गहराई नापी नहीं जा सकती। जितना व्यक्ति गहराई में डूबता चला जाए उसे तब पता चलता है कि मेरा अंदाजा, मेरा अनुमान जो है कुछ गलत ही निकला। मैं तो समझ रहा था बहुत कम गहराई है, लेकिन नीचे उतरते चले जाते हैं, था ही नहीं मिलती है, अथाह है। कुछ समझ में नहीं आता है कितनी वह गहराई को लिए हुए है। हर शब्द, आचार्य भगवान कहते हैं, अपने आप में अनंत रहस्य को लिए हुए होता है। हर सूत्र, हर गाथा, हर सिद्धांत अपने आप में अनंतता को लिए हुए होता है। जितना हम सोच सकते हैं, व्यक्ति जितना चिंतन कर सकता है, वो वहां तक पहुंच सकता है। लेकिन सभी लोगों ने प्राय ऊपर ऊपर तक ही रहना सीखा। हो सकता है आपने भगवान के सिद्धांत को सुना हो, लेकिन चिंतन नहीं किया। जब चिंतन ही नहीं होगा, जीवन में उतरने की बात ही नहीं आती। हाँ, जीवन से अवश्य उतर जाता है सिद्धांत, है ना। जीवन से उतरने का मतलब, जब आप स्नान करते हैं, पानी आपके ऊपर गिरता है, गिर करके तुरंत बह करके दूर हो जाता है, ठहरता नहीं है पानी, बिल्कुल ठहरता नहीं है, रुकता नहीं है। जैसा आता है वैसा ही बह करके निकल जाता है। शब्दों के साथ, उपदेश के साथ, उन अक्षरों के साथ भी ऐसा ही प्रतीत होता है। आप कर्णेंद्री से, कानों से सुनते हैं, सुन करके तुरंत बह करके वो दूर हो गया। आप आंखों से देखते हैं, आंखें दूर से उन शब्दों को पढ़ती भी है, लेकिन पाते कुछ नहीं। हमारी बात समझ में आ रही, हम क्या कह रहे हैं? नहीं तो हो सकता है ये शब्द भी आप सुन करके छोड़ दो। आदत जो पड़ी है, नहीं पड़ी आदत, हर व्यक्ति की आदत पड़ गई है। हाँ। गहराई में उतरना सीखें। तीसरा डायमेंशन जो छिपा हुआ है उसे खोजना हम सीखें। होता अवश्य है, हर शब्द में होता है तीसरा डायमेंशन। तो जो व्यक्ति उस डायमेंशन को खोजने का आदी हो जाता है, उसका जीवन कुछ अलग ही निखर करके हो जाता है, सामने प्रकट हो जाता है। और जो व्यक्ति 2 डायमेंशन तक ही सीमित रहता है, छोटी छोटी घटनाओं को देख करके वो बिखर जाता है। कुछ लोग हैं इस दुनिया में, उनके जीवन में भी कुछ घटनाएं घटती हैं, परिस्थिति ऐसी निर्मित होती है, उन घटनाओं को देख करके, उन परिस्थितियों में रह करके वो निखर उठते हैं, लेकिन अधिकांश लोग जो है बिखर जाते हैं। उनका कंट्रोल उनके ऊपर ही नहीं रहता है, वो समझ ही नहीं पाते, बहुत ज्यादा वो प्रभावित हो जाते हैं बाहर से। हो जाते हो ना। कुछ दिन पहले
हमने एक सिद्धांत की बात की थी, चर्चा की थी, भगवान महावीर का सिद्धांत, जिससे हमारा नजरिया बड़ा अच्छा हो जाता है, अनेकांत का सिद्धांत। उसी सिद्धांत को थोड़ा सा और आज समझने की कोशिश करते हैं। बड़ा प्रैक्टिकल है, जीवन को खुशियों से भरने वाला सिद्धांत, अनेकांत का सिद्धांत मात्र शास्त्रों तक सीमित रहने वाला नहीं है। उसकी परिभाषा, उसकी डेफिनेशन पढ़ करके याद करने लायक तक नहीं है, लेकिन प्राय हर जैन भी यदि कुछ पढ़ता भी है तो उसकी परिभाषा पढ़ लेता है, कंठस्थ कर लेता है, बुद्धि का विषय बना लेता है, लेकिन उसके गहराई के अर्थ को सोचता ही नहीं। बहुत तो ऐसे हैं जो परिभाषा ही नहीं समझ पाते, बहुत सारे तो ऐसे हैं जान नहीं पाते, लेकिन कुछ लोग जान लेते हैं, उनकी बुद्धि तीव्र है, समझ लेते हैं, लेकिन वह भी भीगे अकेले रहते हैं बाहर से, वो भी तीसरे डायमेंशन में प्रवेश नहीं कर पाते। भगवान महावीर की थॉट प्रोसेस, सापेक्षता का सिद्धांत, आपने नाम सुना होगा, थियोरी ऑफ रिलेटिविटी। अल्बर्ट आइंस्टीन ने इन्वेंशन किया, उसने दिया है सापेक्षता का सिद्धांत। ये तो अभी आइंस्टीन ने दुनिया को दिया है, लेकिन भगवान महावीर ने, जैन तीर्थंकरों ने यह सिद्धांत अनादिकाल से दिया हुआ है। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरगे मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। गुरु भक्त परिवार सुस्त दिगंबर जैन मंदिर, पुणे, महाराष्ट्र। स्वर्गीय उषा जैन माता और स्वर्गीय रेखा जैन धर्मपत्नी की स्मृति में श्री सुनील जैन परिवार, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।